महाराष्ट्र के ठाणे जिले से सटे भिवंडी शहर में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ डीसीपी योगेश चौहान ने अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को भिवंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी योगेश चौहान की यदि माने तो उनके पास गुप्तचर विभाग से अति महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी कि भिवंडी शहर और उससे सटे शांति नगर और नारपोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रहते हैं और उनके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मौजूद हैं, जिसके तत्काल बाद डीसीपी योगेश चौहान के मार्गदर्शन में 3 टीमें गठित की गई, जिसमें शांति नगर पुलिस स्टेशन, नरपोली पुलिस स्टेशन और भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन की टीमों ने मिलकर अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर वहां से 40 बांग्लादेशी नागरिकों को अपनी हिरासत में लिया है। कथित बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से 28 मोबाइल फोन और 95,000 के आसपास नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रहकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे। फिलहाल भिवंडी पुलिस इन सभी से पूछताछ कर इनका पिछला इतिहास खंगाल रही है। भिवंडी से अमृत शर्मा की रिपोर्ट। शहर में 40 बांग्लादेशियों को पकड़ने की जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 40 बांग्लादेशी को कहाँ से पकड़ा है और इसमें जो 40 में से जो कुछ मतलब क्रिमिनल है क्या, ऐसी जानकारी है। ये जो हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि भाई भिवंडी और अपना आजू बाजू का जो एरिया है उसमें लगभग 50 के ऊपर के बांग्लादेशी यहाँ पे काम करते हैं, ऐसी खबर मिली थी। वो हिसाब से 8 दिन से हमारे काम चल रहा था। हमारे एसीपी ढोले साहब, वड़के साहब, शीतल राउत साहब जो है, हमने मिलके ये तय किया कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वही हिसाब से हमने 4 अलग अलग टीम की और कल के दिन सुबह इसके ऊपर हमने वर्कआउट शुरू करके लगभग 40 लोगों को जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से बिना परवाना कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे आए हुए थे, वो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे भिवंडी और आउटस्कर्ट्स में, तो उन सभी को हमने उठाया। तो उसमें से 40 लोगों को अरेस्ट किया है और शांति नगर में 20 जो है, शांति नगर में 20 लोगों के खिलाफ गुनाह दाखिल हुआ है। CR नंबर 827/2021 परकीय नागरिक कायदा 1948 सेक्शन 13123 और परकीय नागरिक कायदा 1946 के 14 के तहत पासपोर्ट अधिनियम 1967-12, वैसे ही जो है परकीय नागरिक रिपोर्ट टू पुलिस आदेश 1971 कलम 2 के तहत ये सब जो है हमने सेक्शन लगा के गुनाह दाखिल किया है शांति नगर। वैसा ही गुनाह नारपोली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, उसमें भी लगभग 10 आरोपी अरेस्ट किए हैं। वो CR नंबर 742/21 यही सेक्शन उसमें से अप्लाई किया है हमने और जो है 10 आरोपी उसमें अरेस्ट है। आरोपी मतलब जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिससे जो जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट थे, ये थे, हमने वेरिफिकेशन करके। और तीसरा मामला भिवंडी शहर में दर्ज किया गया है, उसमें भी 10 बांग्लादेशी जो है नागरिक उनको ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। CR नंबर 456/21 के तहत वो जो मैंने सेक्शन बताया अभी, उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज है। ऐसे टोटल कुल मिला के 40 बांग्लादेशी जो है अपने एरिया में रहे थे भिवंडी और जोन के अंदर में, उन सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है, ताबे में लिया है और उनको जो है 2 दिन की PC मिली है। सर, फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी उनके पास से बरामद हुए? बिल्कुल, एक के पास एक फर्जी पासपोर्ट है, बाकी सभी लोगों के पास लगभग 90% लोगों के पास आधार कार्ड और उनका जो पैन कार्ड है वो मिला है। इस तरीके से हम देख रहे हैं। मोबाइल भी इसमें मेरे ख्याल से जो है 28 मोबाइल जमा किए गए हैं और 54,900 रुपये का जो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका जो ये तरीका था, मतलब अगर ये पैसा भेजना है किसी से, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करना, इसे ईमो करके एक ऐप है, उसके ज़रिए वो डायरेक्ट बांग्लादेश में अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप वहाँ पे यूज़ होता नहीं, तो ईमो ऐप ये डाउनलोड करके कुछ लोगों ने ऐसे हमें इंट्रोगेशन में मालूमात मिली है। और ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है या दूसरे आधार कार्ड है, इन्होंने जो है जो बंगाल से या महाराष्ट्र में या गुजरात बॉर्डर के कुछ ऐसे गांव हैं, यहाँ पे ये फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड बनाने का काम है। हमें 2-3 नाम मिले हैं, नंबर भी मिले, उसके तहत हम जो है टीम जो है वो भेज के वो बाकी के आरोपियों को भी हम अरेस्ट करने वाले हैं। और इसमें संभावना है कि इसमें और ज़्यादा आरोपी आने वाले दिनों में अरेस्ट हो सकते हैं, जो अपने ठाणे शहर जुडिक्शन के एरिया में यहाँ कहाँ हो छुपे हुए, उनको भी हम ताबे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो
पूरी कार्रवाई है, ये कार्रवाई जो है ये पूरे हमारे जो सभी मैंने नाम बताया अभी, सीनियर पीआई शीतल राउत साहब, हमारे बल्लार साहब नारपुली के पीआई, चेतन कोकाटे साहब सिटी पुलिस स्टेशन के एसीपी ढोले साहब, किरण कबाड़ी, नितिन पाटिल और बाकी सभी अफसर